हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो एक न्यू रिक्रूटमेंट की जानकारी लेकर आ गया हूँ, जो कि रहने वाली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी मंडी की ओर से आपकी रहने वाली है। ध्यान के कैंडिडेट इसमें ये आपकी जो नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए आपकी रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की डेट जो 17 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी जो 6 दिसंबर आपकी रहने वाली है 12 बजे से पहले पहले। तो जिसने भी अब तक अप्लाई नहीं किया वो जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दें कैंडिडेट्स में। चलिए बात करते हैं इसमें वैकेंसीज के बारे में। तो सबसे पहले जो इसमें पोस्ट रहेगी वो रहेगी जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल में। इसमें जो स्कूल ऑफ सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए आपकी रहने वाली है। इसमें पे लेवल जो आपकी सेम रहेगी सभी पोस्ट के लिए। आपकी पे लेवल 4 के हिसाब से रहेगी और एज लिमिट आपकी 30 रहने वाली है। इसमें जो अलग अलग कैटेगरी के लिए आप चेक कर सकते हैं कि वैकेंसी अलग अलग आपकी रहेंगी। जैसे जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल के लिए 2 आपकी रहने वाली है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल के लिए ही इसमें ही आपकी नेक्स्ट जो आपकी सेकंड इसमें स्कूल ऑफ सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर के लिए आपकी एक वैकेंसी रहेगी। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल में स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज के लिए आपके एक वैकेंसी रहेगी। इसमें नीचे स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस के लिए भी आपकी एक वैकेंसी रहेगी। ध्यान रखें पोस्ट जो आपकी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की ही रहने वाली है। इसमें जो स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग लैब के लिए 2 वैकेंसी रहेंगी। 6 जो इसमें रहेगी स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपकी एक रहने वाली है। 7 जो आपकी रहेगी वो जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल के लिए रहेगी, यानी कि इसमें जो आपको स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंट्रोल सिस्टम के लिए आपकी एक रहेगी। 8th जो आपकी रहेगी वो स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डाटा साइंस एंड सर्वर मैनेजमेंट के लिए आपकी 2 रहेंगी। 9th जो आपकी रहेगी स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग VLSI लैब्स के लिए आपकी 2 रहेंगी। 10th जो आपकी रहेगी वो स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए आपकी 2 रहेंगे। 11th आपकी रहेगी स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपकी 2 रहने वाली है। इसमें आप चेक कर सकते हैं 12th और 13th में भी आपके 2-3 वैकेंसी रहेंगी, यानी कि स्कूल ऑफ बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग के लिए आपकी 2 रहेंगी। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए आपकी 3 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। 14 तो आपकी रहेगी वो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी 2 वैकेंसी रहेगी। 15th आपकी रहेगी स्कूल ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल साइंस के लिए आपकी एक रहेगी। 16th आपकी सेंटर ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन यानी कि CCE के लिए आपकी एक रहेगी। 17 में डिजिटल एंड कंप्यूटिंग सर्विस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन के लिए आपकी 3 रहेगी। 18th में आप चेक कर सकते हैं जो आपकी लास्ट पोस्ट आपकी रहेगी डिजिटल एंड कंप्यूटिंग सर्विस यानी कि नेटवर्क एंड सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपकी 2 रहेंगी। टोटल जो आपकी 31 आपकी वैकेंसी इसमें आपकी रहने वाली है। तो जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दें। इसमें लास्ट डेट आपकी जो 6 दिसंबर आपकी रहने वाली है, तो उससे पहले पहले अप्लाई कर दें। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं आपकी क्वालिफिकेशन जो आपकी रहने वाली है। तो सबसे पहले पोस्ट कोड 001 के लिए जो आपके आपके पास जो है ITI होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और आपके पास जो 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में। और या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि 3 ईयर ड्यूरेशन आपकी जिसकी रहेगी। और आपके पास जो 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में। और ये तो आपके पास जो बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और आपके पास जो 1 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड में आपके आपके पास। और आपके पास जो नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, ये ध्यान रखें। सेकंड जो आपके पोस्ट कोड 002 आपका रहने वाला है, यानी कि स्कूल ऑफ सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए इसमें आपके पास BSc होनी चाहिए। अब BSc और अबव होनी चाहिए विद एग्रीकल्चर या तो हॉर्टिकल्चर एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स में रहना चाहिए। मिनिमम जो आपके 55% मार्क्स आपके रहने वाले हैं इसमें किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके पास होने चाहिए। प्लस आपके पास जो 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में। एंड आपके पास जो नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की, ध्यान रखें। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट कोड 003 यानी कि स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज के लिए। इसमें आपके पास BSc है तो ओबब होनी चाहिए विद हैविंग केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए इसमें भी। प्लस आपके पास 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में। और आपका जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसमें भी ध्यान रखें कैंडिडेट। नेक्स्ट पोस्ट आते हैं 004 यानी कि स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज के लिए। इसमें जो आपका BSc होनी चाहिए और या तो अब होनी चाहिए विद हैविंग फिजिक्स या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट आप होना चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए इसमें भी। 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में। और आपके जो कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, इधर के कैंडिडेट।
पोस्ट कोर्स 005 के लिए जो यानी कि स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए आपके जो रहने वाले हैं, इसमें आपका ITI होना चाहिए मटेरियल साइंस या तो मेटलर्जी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड ट्रेड में फ्रॉम किसी भी लखनऊ यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट होना चाहिए विद आपके पास 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में। और आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल साइंस में तो मेटलर्जी में तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 3 ईयर का ड्यूरेशन का जिसके आपके रहने वाली है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और आपके पास 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में। और या तो आपके पास जो है बीटेक होनी चाहिए और बीटेक और अब होनी चाहिए मटेरियल साइंस या तो मेटलर्जी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से विद आपका जो 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाए रेलेवेंट डिसिप्लिन में। और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट 006 यानी कि स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें आपका ITI होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड ट्रेड में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, प्लस आपके पास 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो कि 3 ईयर का रहने वाला है। और आपके पास 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में। और या तो आपके पास बीटेक है तो अब होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, प्लस आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में। और आपके पास जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट जो आपकी रहेगी वो रहेगी स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंट्रोल सिस्टम के लिए। इसमें भी आपके पास ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो इलेक्ट्रिकल में तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इंस्ट्रूमेंटेशन में या तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में रिलेटेड ट्रेड्स में होना चाहिए। प्लस आपका जो 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। और ये तो बस जो डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें चेक कर सकते हैं हम डिप्लोमा होना चाहिए तो आपके पास जो है, और आपके पास जो उसमें 3 ईयर का आपका ड्यूरेशन आपका रहना चाहिए, प्लस आपके पास जो उसमें 2 ईयर का आपका रेलिवेंट आपके से वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। और आज तो आपका जो बीटेक होना चाहिए बीटेक और ये तो वो होना चाहिए, इसमें चेक कर सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक्सेट्रा वगैरह में आपका जो, और इसमें जो आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। और ये तो आपका जो बीटेक BSc डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स का, तो और ये तो अब आप इन रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए जैसे कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किसी भी इसमें। प्लस आपके पास जो 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग या तो रिसर्च लैब्स में इन रेलेवेंट डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए। और आपका जो कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, ये ध्यान रखें कंप्यूटर नॉलेज जो सारी सभी पोस्ट के लिए आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहेगी वो रहेगी स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें भी आपका ITI होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड में। और आपका जो 5 ईयर का रेलिवेंट आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। और आपके पास ये तो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास 3 ईयर का आपके पास, और आपके पास जो 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और या तो आपके पास बीटेक होनी चाहिए और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग एक्सपीरियंस रेलिवेंट डिसिप्लिन में। और या तो आपके पास BSc डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स का, तो और आपके पास 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ध्यान रखें। नेक्स्ट पोस्ट इसमें रहेगी वो रहेगी स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, यानी कि VLSI लैब्स के लिए आपके रहने वाले। इसमें आपका जो ITI होना चाहिए आप इसमें चेक कर सकते हैं ITI इसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह में। और आपके पास जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। और या तो आपके पास जो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, या तो बाकी इसमें चेक कर सकते हैं सेक्टर में। और आपके पास जो 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। और या तो आपके पास जो बीटेक होने या तो होनी चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सेक्टर वगैरह में। और आपके पास जो 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और या तो आपके पास जो, और इसके साथ जो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहेगी वो रहेगी स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए आपके रहने वाले। इसमें आपका जो ITI होनी चाहिए जैसे आप चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह में इसमें आप चेक कर सकते हैं सेक्टर में आपका जो, और इसमें आपका जो 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। और या तो आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, या तो बाकी इसमें चेक कर सकते हैं सेक्टर में। और आपके पास 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। और या तो आपके पास जो बीटेक या तो वो होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और आपके पास जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में, प्लस आपके पास जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें पोस्ट रहेगी वो रहेगी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, जो इस टेक्निकल के लिए रहने वाली। इसमें जो स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में
पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपकी रहेगी। इसमें आपका साइट यही होनी चाहिए, आप इसमें चेक कर सकते हैं। प्लस आपके पास जो 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और आपके पास 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या तो आपके पास बीटेक होनी चाहिए, और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस आपके पास जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसमें भी ध्यान रखें। नेक्स्ट पोस्ट आते हैं आपके स्कूल ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के लिए। इसमें भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है 3 ईयर का इसमें आपका डिप्लोमा ये तो अब होना चाहिए रेलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, यानी कि जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है तो बायो इंजीनियरिंग है तो बायो इंस्ट्रूमेंटेशन में, जिसकी ड्यूरेशन जो आपके 3 ईयर आपके रहने वाली है। किसी भी रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक या तो इंस्टीट्यूट से आपके पास होनी चाहिए, और या तो आपके पास जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो अब आप होनी चाहिए मिनिमम जो आपको 55% मार्क्स होने चाहिए आपके रेलेवेंट डिसिप्लिन में, आपके चेक कर सकते हैं इसे। और आपका जो 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में, प्लस आपका जो कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट रहेगी वो रहेगी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए। इसमें भी आपका ITI होनी चाहिए, सिविल कंस्ट्रक्शन, सिविल है तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में। प्लस आपका जो 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए साइट सुपरवाइजन में, सुपरवाइजन एंड साइट सुपरविजन एंड ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल वर्क्स, कंप्यूटर प्रोफेशनल और प्रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह में आपका चेक होना चाहिए, आप चेक कर सकते हैं इसमें। ये तो आपका सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए कैंडिडेट। डिप्लोमा होना चाहिए सिविल या तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन आपका रहने वाला है। ध्यान रखिए कैंडिडेट सारे इसमें आप चेक कर सकते हैं, ढंग से आप नोटिफिकेशन आप चेक कर लें। और ये तो आपके पास जो बीटेक है या तो वह होनी चाहिए, प्लस आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइट सुपरविजन एंड ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल वर्क्स, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी फॉर प्रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह में आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखिए। प्लस आपका जो नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। नेक्स्ट जो पोस्ट आपकी रहेगी वो रहेगी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल के लिए। इसमें भी ITI आपके पास होनी चाहिए, ध्यान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी भी इंस्टीट्यूट से। प्लस आपके पास जो 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में, ये भी ध्यान के कैंडिडेट। और ये तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपके पास जो 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें भी। और ये तो आपके पास जो बीटेक या तो वो होनी चाहिए, प्लस आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपको उसमें ध्यान के। नेक्स्ट जो पोस्ट रहेगी वो स्कूल ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल साइंस के लिए रहेगी। इसमें आपका जो 3 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, तो अब होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या तो आपका BSc होना चाहिए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या तो BCA होनी चाहिए, और ये तो अब होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से, ये ध्यान रखिए कैंडिडेट। और उसमें जो है 2 ईयर का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, प्लस आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी रहेगी सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए, यानी कि CCE के लिए। यहाँ इसमें तो आपके पास BCA BSc होनी चाहिए, या तब अब होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में। और तो आपके पास जो डिप्लोमा होना चाहिए तो अब होना चाहिए, और आपके पास और इसमें आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें आपका रहने वाला है रेलेवेंट डिसिप्लिन में, प्लस आपके पास जो कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपकी रहेगी वो डिजिटल एंड कंप्यूटिंग सर्विस के लिए आपकी रहने वाली है। इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपका 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में, और या तो आपके पास बीटेक के या अब होनी चाहिए, प्लस आपके पास 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में, और या तो आपके पास BSc डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ इसमें, और आपके पास जो 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में, प्लस आपका जो कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी रहेगी वो डिजिटल एंड कंप्यूटिंग सर्विस में नेटवर्क एंड सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रहेगी। इसमें आप चेक सकते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस वगैरह एक्सेट्रा में आपका अच्छा होना चाहिए डिप्लोमा, प्लस 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में, और ये तो आपका बीटेक होनी चाहिए, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में, और ये तो आपका BSc डिग्री होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स साथ, प्लस आपका 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास जो कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ध्यान रखें कैंडिडेट इसमें। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें आप चेक कर सकते हैं, तो आपको एप्लीकेशन लिंक आपको ऑलरेडी दिए गए, यहाँ पे आप उनकी वेबसाइट पे जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और यहाँ से अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी आप जो इसकी पूरी फुल नोटिफिकेशन जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का जो आपको लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दूँगा, आप जाके वहाँ से चेक कर लें, पूरी नोटिफिकेशन जो आप फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ध्यान रखिए कैंडिडेट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आपकी जो फीस आपकी कितनी रहेगी। तो इसमें अनरिजर्व और EWS के लिए आपकी 500 आपकी फीस रहेगी, OBC के लिए 400 रहेगी, SC ST वुमेन PWD ESM के लिए 300 आपकी रहने वाली है, ये ध्यान रखिए कैंडिडेट इसमें।
इसमें जो आप ऑनलाइन आपको फीस पे आपको करनी पड़ेगी, ध्यान रखिए कैंडिडेट। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें आपके सबसे पहले जो स्क्रूटनी होगी एप्लीकेशन की, ये ध्यान के कैंडिडेट, उसके बेसिस के ऊपर ही आपको जो बुलाया जाएगा। और इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपका रिटर्न और ट्रेड टेस्ट आपका लिया जा सकता है आपकी पोस्ट के हिसाब से। आपको जो रिटर्न टेस्ट और ट्रेड टेस्ट इसमें आपका रहने वाला है, ये ध्यान के कैंडिडेट। और फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट जो आपकी आपके परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर आपकी रहने वाली है। इसमें कैंडिडेट तो ध्यान रखें ये चीज़। एक बार फिर आता हूँ, लास्ट डेट इसकी जो है आपकी 6 दिसंबर रहने वाली है। तो जिसने भी जो अप्लाई नहीं किया, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको हेल्प डेस्क के हेल्प, अगर आपको कोई क्वारी आपको रहने रहेगी आपको, तो आप उसमें डायरेक्टली जाके भी आपको लिंक दिया, आप उसमें डायरेक्टली जाके वहाँ से आप पूछ सकते हैं। इसमें लास्ट डेट आपकी 6 दिसंबर आपकी रहने वाली है फिल करने की एप्लीकेशन के लिए। और अगर कोई एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।